कॉलेजेस में यूनिफॉर्म पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा है। पड़ोसी मुल्क भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की हिफाजत न होने का राग अलापने लगा है। पाकिस्तान ने भारत के मामले में दखल तब दी है जब इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान की जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका है, तो विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। संसद का संख्या बल बता रहा है कि इस बार इमरान खान के लिए सरकार बचाना मुश्किल साबित होगा और इसीलिए पाकिस्तान में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और इस्लाम पर खतरे का शोर एक साथ गूंजने लगा है। जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हुक्मरानों पर अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं, वो पाकिस्तान अपना घर संभालने के बजाय भारत के मामले में टांग अड़ा रहा है। भारत के खिलाफ सफेद झूठ परोसने की साजिश रच रहा है। दरअसल कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो पाकिस्तान की इमरान सरकार को मौका नजर आने लगा। जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव होता है, वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर उतर आया। हाईकोर्ट के जिस फैसले को भारत में मुस्लिम समाज के भी काफी लोग सही बता रहे हैं, उस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत में न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अमानवीयता, उन पर लांछन लगाने की फितरत और उनके साथ भेदभाव रोकने के लिए दीवार की तरह काम करेगी, लेकिन वो न्याय और समानता के सिद्धांत कायम रखने में नाकाम साबित हुई है। ये फैसला मुस्लिम विरोधी अभियान के निचले स्तर पर जाने की ताजा निशानी है, जहां धर्मनिरपेक्षता को भी मुस्लिमों को निशाना बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जिन स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म तय है, वहां हिजाब या कोई भी धार्मिक ड्रेस पहनने की छूट नहीं है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई है, फिर भी पाकिस्तान पूरे मामले पर झूठ की फसल उगाते दिख रहा है। ये बयान सुनकर लोगों को हैरानी की बजाय हंसी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के मुंह से मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय जैसी बातें शोभा नहीं देती। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, देश दिवालिया होने की कगार पर है, महंगाई चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। उसका एक सूत्रीय एजेंडा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने का शोर मचाया जाए। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी भाता है, क्योंकि इसके सहारे वो जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। इस बार भी पाकिस्तान ने हिजाब विवाद में टांग तब अड़ाई जब इमरान सरकार चौतरफा घिरी हुई है। बढ़ती महंगाई के कारण जनता का इमरान सरकार पर भरोसा खत्म हो गया है। वहीं विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दलों की एकता के कारण इमरान खान की कुर्सी डगमगाने लगी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कुर्सी पर मंडराते खतरे के कारण इमरान सरकार संसद का सत्र बुलाने से भी डर रही है। पाकिस्तान की संसद का सत्र 22 मार्च तक शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन संसद सत्र बुलाने के बजाय इमरान खान 27 मार्च को इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था संभालने वाले मंत्री शेख रशीद को भी शायद भरोसा नहीं है कि इमरान सरकार बचा पाएंगे, इसीलिए वो गृह युद्ध का माहौल बनाने से भी नहीं चूक रहे। क्या इस मुल्क को आप अनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं? मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इन सब लोगों की पुरानी तारीख ये है कि ये मिलकर खेलते हैं।
किसी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा मंत्री ही अगर गृह युद्ध का शोर मचाने लगे तो इसका एक ही मतलब होता है कि सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। दरअसल इमरान खान को कुर्सी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और आर्मी की मेहरबानी से मिली थी। संकट ये है कि उनके खिलाफ मोर्चा मौलाना फजलुर रहमान ने खोला है, जो खुद इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं। इसलिए इमरान ये भी दुहाई नहीं दे पा रहे कि उनकी सरकार गिराने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। इस संकट में पाकिस्तान की आर्मी ने भी हाथ खींच लिए हैं, जिससे इमरान खान चाहकर भी अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पा रहे। कुछ दिनों पहले एक रैली में इमरान खान का भाषण सुनकर समर्थकों ने भी मान लिया कि वजीर आजम का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इमरान खान कहना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ की टांगें कांप रही थी, लेकिन उनकी जुबान लड़खड़ा गई। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपें टांग रही हैं। इमरान पिछले 25 साल से पाकिस्तान के लोगों को यही समझाते रहे हैं कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं। उनके मुकाबले पाकिस्तान के बाकी नेता जाहिल हैं, लेकिन सत्ता पर संकट आते ही इमरान खान इतिहास याद दिलाते दिलाते भूगोल तक भूल गए। वो काठमांडू को देश और नेपाल को राजधानी बताने लगे। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ। इमरान खान की इस बौखलाहट को पाकिस्तान में गंभीर संकट की दस्तक माना जा रहा है। कुर्सी पर खतरा बढ़ता देख इमरान सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठे हैं। अब तक पाकिस्तान की संसद में बहुमत परीक्षण की तारीख तय नहीं हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि इमरान खान सरकार गंभीर संकट में है। फिलहाल इमरान सरकार के साथ कुल 179 सांसद हैं, वहीं विपक्षी खेमे के पास 162 का संख्या बल है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सत्ताधारी गठबंधन के 28 सांसद उनके साथ हैं। ऐसे में इमरान के सामने बड़ी विकट स्थिति है और उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। फिलहाल इमरान खान संसद के बजाय 27 मार्च को खुले मैदान में ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। इमरान से पहले ही विपक्षी दलों ने 25 मार्च को इस्लामाबाद कूच करने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि विपक्षी दल इमरान खान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चौतरफा दबाव बढ़ता देख इमरान सरकार गृह युद्ध का डर दिखा रही है। गृह युद्ध यानी इमरजेंसी लगाना या पाकिस्तानी सेना के हाथ में सत्ता सौंपने का बहाना। अगर ये इमरान खान का अविश्वास प्रस्ताव से बचने का प्लान भी है तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.